बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई, आसान और इंतहाई सस्ती सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी तो कमाल करने वाली है कि इतने सालों से बल्कि सदियों से गाजर का जूस बनता जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका बचने वाला जो फाइबर है, उसको भूसा बोला जाए, फाइबर बोला जाए, तो उसको हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उससे इतनी मज़े की हम रेसिपी बना सकते हैं कि जो जायके में कीमे को भी पीछे छोड़ सकती है और दावतों के दस्तरखान को चार चांद लगा सकती है। इस रेसिपी की तैयारी के लिए मैंने यूज़ किया है गाजर का जूस निकल जाने के बाद उसके बच जाने वाले छिलके, उसका भूसा, या हम उसको फाइबर बोलें। और ये फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ना कि सिर्फ जूस ही ज़रूरी है। तो आज हम इसको बनाएंगे एक नए और यूनिक तरीके के साथ कि जान जाने के बाद आप पछताएंगे कि इतने सालों आपने इतनी सारी गाजर को ज़ाया कर दिया। आप इसको एज अ स्नैक्स चाहें, लंच में बच्चों को दें, टी टाइम के लिए स्नैक्स बनाएं, या दावतों के दस्तरखान के लिए जो है आप इस रेसिपी को बनाएं एज अ साइड डिश के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट होगी और इतनी ही आसान और सस्ती भी होगी। गाजर चूँकि इसमें से अच्छी तरह से इसका पानी निकल चुका है और इसके बाकी जो फाइबर बचा है उसको मज़ीद निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे जो कि 24 घंटे हमारे किचन में मौजूद होते हैं। दरदरा सा किया हुआ, बिल्कुल पाउडर नहीं किया बल्कि दरदरा सा किया हुआ मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया। उसके बाद दो छोटे साइज़ के प्याज से चाहें तो बड़े साइज़ का भी एक हो तो काफ़ी है, चलेगा। छोटे वाला आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच ज़ीरे का, और वो छोटे वाला ही 1 चम्मच भर के इसमें मैंने कूटी हुई दरदरी जो है सुरख मिर्च उसका यूज़ किया। और अभी हमें इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को डालना है, लेकिन उससे पहले इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जात और जो गाजर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें प्याज का यूज़ किया है। प्याज के साथ साथ आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक जो सब्जी का टेस्ट आपको फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो उसको भी ऐड किया जा सकता है। जो भी सब्जी इजीली अवेलेबल हो उसको भी ऐड करके इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस किया जा सकता है। और पानी ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी नमक डालने के बाद, लेकिन पहले इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी चीज़ों को डालेंगे। और इतनी खूबसूरत बाइंडिंग होगी, इतनी खूबसूरत बाइंडिंग होगी कि बिल्कुल भी ये फैलेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बल्कि परफेक्ट बनेंगे। और जो भी इसका पहला बाइट लेगा, पहला क्या पूरे का पूरा कबाब खा जाने के बाद भी जज नहीं कर सकेगा कि इसमें गाजर को यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका जायका ही इतना लाजवाब है कि ये कीमे के कबाब को भी पीछे छोड़ देता है। और जब बन के तैयार होता है और लुक परफेक्ट कीमे के कबाब वाली है, तो क्यों ना आसान में और सस्ते में हम महंगी चीज़ का टेस्ट लें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा, और उसके बाद अगर आप बेसन को चाहें तो बेसन को ऐड कर सकती हैं, लेकिन जो बेसन है वो फिर इसमें हल्का सा पकोड़े वाला फ्लेवर देगा, तो बेसन ना ऐड किया जाए। और इसका परफेक्ट टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल कीमे वाला, उसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के उसके मैदा के, और 1 चम्मच जो है खाने वाला भर के इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। और उसको ऐड कर देने के बाद बड़े अच्छे से फाइन सा मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाए। और मिक्सिंग ज़्यादा देर कीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर जो है बाइंडिंग वो खूबसूरत सी हो सके। फिर से कहूँगी, अगर आप बेसन को यूज़ करती हैं तो फिर इसमें हल्का सा पकोड़े का टेस्ट आएगा, फ्लेवर फील होगा। और अगर मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज़ कर जाती हैं तो फिर इसमें गाजर का फ्लेवर भी यूज़ नहीं होगा, बल्कि एक अहदा से ही इसका टेस्ट होगा। इसलिए जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकती है बाइंडिंग के लिए, लेकिन अंडे का यूज़ लाजमी कीजिएगा। उसके बाद वाली दोनों चीज़ों को ऑप्शनल है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उसको डाल सकती हैं। और सबसे बड़ी इनका जो स्नैक्स हैं उनकी खासियत ये है कि इन्होंने अपने अंदर ऑयल को बहुत कम अब्जॉर्ब किया है, बहुत ही कम अब्जॉर्ब किया। मैंने फ्राइंग के लिए भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया, और जब इनको फ्राई कर चुकी थी तो भी पीछे ऑयल हमारी पैन में मौजूद था, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर अब्जॉर्ब ही बहुत कम किया। उसकी वजह यह थी कि उसमें बेसन को मैंने यूज़ नहीं किया। जब हम किसी फ्राइंग वाली चीज़ के लिए बेसन को यूज़ करते हैं तो वो ऑयल या हो या घी हो उसके अपने अंदर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। बनिस्बत मैदा या हम कॉर्नफ्लोर को यूज़ करें तो वो उसको क्रिस्पीनेस देता है, और उसके साथ साथ अपने अंदर ऑयल को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। सारा अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने तो इसको गोल जो है वो कबाब वाली शेप दी है। आपको जो शेप पसंद हो, नगेट्स वाली हो या किसी मोल्ड को यूज़ करते हुए आप शेप देना चाहें तो उस शेप को भी आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैंने अमूमन हम जब कबाब बनाते हैं कीमा के तो उसको गोल शेप ही देते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी
बहुत ज़्यादा मैच है कीमे के कबाब के टेस्ट के साथ। और इन कबाब्स को शेप देने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों को गीला करना या ऑयली करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अगर चाहें तो एक हाथ से भी इनकी बाइंडिंग कर सकती हैं। बड़ी फाइन सी इनकी जो है वो शेप तैयार हो जाएगी। एक शेप मैंने गोल में शेप तैयार की है, एक मैंने नगेट्स में तैयार की है। तो जो शेप आपको पसंद हो आप उसको बड़ी आसानी से आप इसकी जो है वो शेप बना सकती हैं। उसके बाद मैंने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल जैसे ही हाफ गर्म होना शुरू हो गया तो मैंने इसमें अपने बनाए हुए स्नैक्स को रख दिया और फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम ही रहेगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड फ्राइंग तैयारी तक जो है हमें इसको फ्लेम को एक जैसा ही रखना है, मीडियम से स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि किनारे जल जाएं या ऊपर से जल जाए और अंदर से वो कच्चा रहे। जितना धीमे धीमे ये फ्राई होगा उतना ही खूबसूरत ये बन के एक तो तैयार होगा, क्रिस्पी होगा, दूसरा अंदर तक पकेगा और अंडे की स्मेल भी बाकी नहीं रहेगी।